हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग रिकॉइल ऑफ गन या बंदूक का प्रतिक्षेप पढ़ने वाले हैं। ये इस दूसरे चैप्टर का सबसे आखिरी हेडिंग है, रिकॉइल ऑफ गन, जिसे हिंदी में बंदूक का प्रतिक्षेप कहते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से। बंदूक चलने के बाद गोली तो आगे जाती है, लेकिन बंदूक चलने के बाद बंदूक पीछे झटका दे के आती है, पीछे की ओर धक्का दे के आती है। इसी घटना को कहते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप। बंदूक चलने के बाद बंदूक पीछे की ओर झटका देके या धक्का देके आती है, इसी घटना को कहते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। बंदूक चलने के बाद बंदूक का पीछे की ओर, जैसे ये डायग्राम आप देखें, ये कोई बंदूक है और बंदूक के अंदर एक छोटी सी बुलेट है, मतलब गोली है। तो बंदूक का द्रव्यमान तो कैपिटल एम, मास उसका, और गोली जो छोटी से उसका मास जो है स्मॉल एम, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम। और जब बंदूक से फायरिंग होती है तो गोली जाएगी ऐसे आगे की ओर, गोली आगे की दिशा में ये जा रही है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। और बंदूक किधर झटका दे रही है, पीछे की ओर आ रही है, किस वेलोसिटी से, कैपिटल वी। ये कैपिटल वी है बंदूक जिस वेग से पीछे आ रही है, और स्मॉल वी क्या है, जो गोली जिस वेग से आगे की ओर जा रही है। ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। क्रिया बल लगता है गोली पे तो गोली आगे की ओर जाती है, प्रतिक्रिया बल लगता है किस पे, रिएक्शन फोर्स लगता है बंदूक पे, बंदूक पीछे की ओर आती है। तो बंदूक चलने के बाद बंदूक का पीछे की ओर गति करना, पीछे की दिशा में गति करना, इसी को कहते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इज कॉल्ड द रिकॉइल ऑफ गन। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। तो बंदूक चलने के बाद जिस वेग से बंदूक पीछे आता है, बंदूक चलने के बाद, गोली चलने के बाद बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर गति करता है, उसी वेग को कहते हैं प्रतिक्षेप वेग। द वेलोसिटी विथ विच गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विथ विच गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। जिस वेग से बंदूक पीछे की ओर धक्का दे के आता है उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो हम रिकॉइल वेलोसिटी या बंदूक का प्रतिक्षेप वेग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत हम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह है कि कुल संवेग कभी परिवर्तित नहीं होता। कुल संवेग कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ये हो गया, एक लाइन मैंने बीच में खींच दिया, ये हो गया फायरिंग से पहले, मतलब गोली चलने से पहले, और ये हो गया गोली चलने के बाद। जब गोली चल गई तो गोली और बंदूक अलग अलग हो गए, गोली दूर हो गई, बंदूक दूर हो गया। और गोली नहीं चली थी तो इसी गोली के अंदर ही बंदूक के अंदर ही गोली मौजूद था। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण लगाएंगे तो गोली चलने से पहले का संवेग बराबर गोली चलने के बाद का संवेग। संवेग संरक्षण सिद्धांत यही है कि संवेग कभी परिवर्तित नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि गोली चलने से पहले का कुल संवेग और गोली चलने के बाद का संवेग बराबर होता है। ये हमने सीखा था संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। तो आइए लगाते हैं। तो गोली चलने से पहले का संवेग, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और गुणे वेग। तो यहाँ पे बंदूक जब नहीं चली थी तो उसका वेग क्या था, 0, प्लस इस गोली का संवेग निकाल लो, तो गोली का संवेग स्मॉल m इंटू 0। ये हो गया बंदूक का संवेग प्लस ये गोली का संवेग। और क्यों वेग 0 दोनों का है, क्योंकि जब बंदूक नहीं चली थी तो गोली का भी वेलोसिटी 0 था और बंदूक का भी वेग 0 था। ये हो गया गोली चलने से पहले का संवेग बराबर। अब ये गोली चलने के बाद का संवेग निकालते हैं। तो गोली चलने के बाद का संवेग निकालेंगे तो बंदूक का द्रव्यमान और गुणे बंदूक का वेग, ये v वेग से अब पीछे जा रहा है, अब इसका वेग 0 नहीं होगा। चलने से पहले 0 था लेकिन अब 0 नहीं होगा। और प्लस इस गोली का संवेग, तो गोली का संवेग क्या, स्मॉल m इंटू इसका स्मॉल v। ये हो गया बंदूक का संवेग प्लस ये गोली का संवेग चलने के बाद, और ये गोली चलने के पहले, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका 0 करेंगे जोड़ के, क्या हो जाएगी 0। इधर क्या बचेगा, कैपिटल mv और प्लस ये स्मॉल mv। यहाँ से अगर ये 0, अब इसको अगर हम निकालते हैं कैपिटल mv, इसको हम इस तरफ भेजते हैं, स्मॉल mv को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा माइनस mv इक्वल्स टू कैपिटल mv। ये mv उस तरफ पक्षांतर कर दिए तो ये उधर प्लस में था, उस तरफ गया माइनस, mv उस तरफ गया तो माइनस mv बराबर ये कैपिटल mv। अब यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं तो समझ गए होंगे ना, उस तरफ पक्षांतर कर दिए हैं, बस इसको हमने यहाँ रोक लिया, इसको उधर भेज दिया, माइनस में आ गया। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल v की वैल्यू, तो ये m नीचे भाग हो जाएगा, माइनस mv अपान कैपिटल m। यहाँ से यदि हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये mv था ही, ये m जो है उस तरफ भाग चला जाएगा। अगर हम यहाँ से कैपिटल v की वैल्यू निकालेंगे तो mv और ये कैपिटल m जो है उस तरफ भाग हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, कैपिटल V बराबर
स्मॉल एम वी, ये आप समझ गए होंगे कैसे निकला ये। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो m नीचे उधर डिवाइड में जाएगा, m उधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकाले, v बराबर एम भी तो था ही था, और नीचे कौन डिवाइड होकर के आया है, कैपिटल M आपका डिवाइड होकर के आया। तो v बराबर ये हुआ, यही आपका जो v निकला है यही प्रतिक्षेप वेग है। तो प्रतिक्षेप वेग बराबर क्या आया, एम वी अपान कैपिटल M। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ एक एक चीज़ें, कौन सी चीज़ क्या है, कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है। तो कैपिटल M है मास ऑफ गन, मास ऑफ गन या बंदूक का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट का मतलब गोली का द्रव्यमान, मास ऑफ बुलेट। ये कैपिटल M मास ऑफ गन बंदूक का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल V क्या है, रिक्वाइल वेलोसिटी, जिस वेग से वो पीछे लौटा है, जिस वेग से वो पीछे बंदूक लौटा है उसी को हम रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपका रिक्वाइल वेलोसिटी हो गया। और स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये स्मॉल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गोली आगे जा रहा है उसी को वो स्मॉल v है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट की वेलोसिटी होगी। तो ये चारों चीज़ें हम समझ गए। क्या फार्मूला आया, कैपिटल V बराबर स्मॉल एम वी अपान कैपिटल M। ये माइनस चिन्ह इसलिए है क्योंकि ये गोली इस दिशा में जा रहा है और जो बंदूक है वो पीछे की ओर लौट रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह या माइनस चिन्ह यहाँ पे आया है। तो ये आपका आ गया कैपिटल V बराबर माइनस एम वी अपान कैपिटल M। तो ये लगभग सेकंड चैप्टर का ये पूरा हेडिंग हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।